क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वह कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है और cos A इक्वल टू cos B है, तो दिखाइए एंगल A बराबर एंगल B। यानी कि हमें एंगल A और एंगल B क्या दिया है, न्यून कोण दिया है, एक्यूट एंगल दिया है। एंगल A और एंगल B हमें न्यून कोण दिया है, तो बचा हुआ हमारा समकोण कहलाएगा 90 डिग्री। इसको हम C ले लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाएगा। ठीक हो गया। अगर हम एंगल cos A की बात करूं तो cos A इक्वल टू cos B हमें दिया है बच्चों, ठीक है। और cos की वैल्यू क्या होती है, आधार बट्टे कर्ण होती है। अगर हम cos A की वैल्यू निकालें, cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगी। आधार A की तरफ देख चलें तो cos A के लिए क्या होगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो देखिए आधार हमारा क्या होगा, AC होगा और कर्ण हमारा क्या होगा, AB होगा। बात करूं मैं cos B की, तो मैंने बताया था cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार बट्टे कर्ण होता है। ठीक, यहां पर आप जब मैं cos B की बात कर रहा हूं तो हम कहां से देखेंगे, B से देखेंगे। जब हम B से देखेंगे तो हमारी नजर कौन सी भुजा में पड़ रही है, AC भुजा में पड़ रही है। मैंने कहा था जहां पर भी हम न्यून कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। बची हुई हमारे आधार कहलाती है। और क्या है, कर्ण चेंज नहीं होता है। इस प्रकार अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। कर्ण क्या है हमारा, AB है। तो हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू किस में रख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ cos A, यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर लिखना भी है कि cos A और cos B का मान समीकरण 1 में रखने रखने पर, ठीक हो। यहां पर लिखेंगे हम cos A और cos B का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब हम इसका मान इस पर रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। किसमें रखा हमने मान, इसमें रखा बच्चों, ठीक है। इसमें रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB रखा, ठीक है। देखिए जब हम AC की बात करूं तो इसके नीचे अपॉन में AB है और इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB इंटू AB, ठीक है। इससे ये कटेगा, बचेगा क्या हमारा, AC इज इक्वल टू BC। AC क्या है हमारी, यहां पर ये है, ठीक है। AC क्या है हमारी, ये है। और BC कौन सी भुजा है, ये भुजा है। यानी कि अगर AC 4 सेंटीमीटर है तो BC भी 4 सेंटीमीटर है। यानी कि ये भुजा बराबर ये भुजा है हमारी। और हमने एक प्रमेय पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AC के सामने कोण क्या है, B है। और BC के सामने वाला कोण क्या है, A है। तो इस प्रकार एंगल A भी बराबर होगा, एंगल B भी बराबर होगा। यहां पर लिखना पड़ेगा आपको क्या, त्रिभुज के प्रमेय के अनुसार, कौन सा प्रमेय है वो, यह प्रमेय है। यहां पर लिखना होगा यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाली कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि क्या होगा, इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, जो कि हमने प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया है। ए बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू, या यहां पर लिखोगे क्या, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार। अब कौन सा प्रमेय, यहां पर प्रमेय भी लिखोगे क्या, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उनके सामने वाला कोण, सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं।
यानी कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाली कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, जो कि हमें प्रूव करना था और मैंने प्रूव कर दिया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन 7 की। ठीक।